So today topic is merge sort algorithm. तो आज हम पढ़ेंगे merge sort algorithm. इससे पहले हमने एक बबल सॉर्ट पढ़ ली, ठीक है, क्विक सॉर्ट, क्विक और इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। तो ये तीन थी। अभी हम मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम पढ़ेंगे। सारी एल्गोरिथम सॉर्टिंग डेटा को सॉर्ट करने के लिए ही यूज की जाती हैं। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम कैसे काम करती है? तो जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है, इट इज ए टेक्निक बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कंक्योर टेक्निक। तो मर्ज सॉर्ट जो टेक्निक होती है वो एक प्रोसीजर पे काम करती है। उस प्रोसीजर को बोलते हैं डिवाइड एंड कंक्योर, ठीक है, कंक्योर। तो डिवाइड एंड कंक्योर टेक्निक पे ये वर्क करती है। इसका मतलब क्या है? तो डिवाइड एंड कंक्योर का मतलब होता है कि मान लीजिए एक काफ़ी बड़ा आपके पास कोई डेटा है, ठीक है। तो इस डेटा को हमें पहले डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है। तो अब आधा इधर हो गया और हाफ इधर हो गया। अब ये जो हाफ हुआ है इसको आप फिर से डिवाइड करेंगे, तो फिर से इधर हाफ हो गया और फिर इधर हाफ हो गया। ऐसे इस एरिया को भी डिवाइड करेंगे। तो ऐसे डिवाइड करते करते हम नीचे तक चले जाएंगे। उससे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास एक सिंगल यूनिट डिवाइड करते करते बच जाएगी। उस यूनिट को हम लास्ट में सारी सिंगल हो जाएंगी, उनको फिर हम जो भी हमें सॉल्व करना है, जो प्रोसीजर करना है वो अप्लाई करके फिर से उनको कंक्योर का मतलब उनको वापस हम जोड़ देंगे, ठीक है। पहले डिवाइड करेंगे और बाद में उनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। जैसे ये है, ये कोई प्रॉब्लम है तो पहले इसको हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसके बाद में हमने इनको कंक्योर कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, इकट्ठा कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड कंक्योर मेथड। with worst case time complexity being big O of n log n। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n log n होती है। n log n जो होती है वो कॉम्प्लेक्सिटी n टू की पावर n या फिर n से छोटी होती है, ठीक है। मतलब ठीक है, ये कम समय लेगी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एल्गोरिथम। ये काफ़ी अच्छी एल्गोरिथम है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट डिवाइड द एरे इनटू इक्वल halves and then combine them in a sorted manner। तो मर्ज सॉर्ट क्या करता है, एरे को इक्वल halves में डिवाइड कर देता है। जैसे ये 4 पार्ट हो गए तो यहाँ से ये डिवाइड कर देगा, 2 पार्ट एक तरफ कर देगा, 2 पार्ट एक तरफ कर देगा। इसको HALBE हाल्व बोलते हैं, ठीक है, पार्ट्स को। चलिए कैसे काम करती है वर्किंग देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास एक एरे है जिसके अंदर 8 एलिमेंट है, ठीक है, और 8 वैल्यू लिखी हुई हैं। उसके बाद we know that merge sort first divide the whole array iteratively into equal halves and unless the atomic value are achieved, ठीक है। तो मीन्स क्या बोल रहा है कि हम सबसे पहले इस एरे को जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि एटॉमिक वैल्यू, एटॉमिक मतलब सिंगल वैल्यू हमें ना मिल जाए, तब तक हम इसको डिवाइड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले पूरा एरे था 8 एलिमेंट का, हमने 4 एलिमेंट यहाँ पे डिवाइड कर दिए, 4 लेफ्ट साइड कर दिए, 4 राइट साइड कर दिए। उसके बाद लेफ्ट को फिर से डिवाइड कर दिया, 2 का पेयर बना दिया, 2 इधर बना दिए, 2 राइट साइड में बना दिए, ठीक है। फिर हमने जो 2 का पेयर था उसको फिर से तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, ठीक है, इसको भी तोड़ दिया और इसको भी तोड़ दिया। तो अब फिर से ये 2 हो गए सिंगल, ठीक है। अब ये सिंगल हो गए, इसका मतलब ये कैसे हो गए, एटॉमिक हो गए, ठीक है। सिंगल वैल्यू आपके पास
डिवाइड होके आ गई। अब क्या करना है, अब आपको जो भी प्रोसीजर बोल रखा है वो अप्लाई करना है। नाउ वी कंबाइन देम इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज दे वर ब्रोकन डाउन। अब हमें इनको उसी मैनर में, जिस मैनर में हमने इनको ब्रोकन डाउन किया था, उसी मैनर में अब इन्हें हमें जोड़ना भी है, कंबाइन करना है। प्लीज नोट द कलर कोड गिवन टू दीज लिस्ट। यहाँ पे हम थोड़ा कलर कोड का हिसाब देखेंगे कि कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है। तो देखिए, इससे ये डिवाइड हुआ, इससे ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा ये वाले दो पार्ट को, 14 और 33। 14 और 33 को हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, 14 और 33 आपके असेंडिंग ऑर्डर में हैं, क्योंकि 14 छोटा होता है, 33 बड़ा होता है, तो हमें कोई एक्सचेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमने देखा ये वाला पार्ट, तो इनको देखा तो इसमें 27 और 10 है। 27 पहले है, 10 बाद में है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, इसमें 10 को हमें पहले लाना पड़ेगा और 27 को बाद में। तो ये वाला पेयर हमने सही करके लिख दिया। फिर इस वाले पेयर पे आ जाओ, 35 19, तो उसको 19 35 कर दिया। फिर इस वाले पेयर पे आ जाओ, तो ये तो सही है। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख दिया। अब हमने इसको इस वाले एरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप 4 4 लेंगे, ये 4 4, ठीक है, इधर के 4 और इधर के 4। तो अब 14 13 10 और 27 इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखो 10 सबसे छोटा है, तो 10 को सबसे पहले ले आएंगे। 10 के बाद जो बड़ा नंबर है वो 14 है। 14 के बाद बड़ा नंबर जो है वो 27 है। 27 के बाद 37 है। तो ये आपका पूरा 4 का असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। सेम ऐसे ही इन वाले दो अलग अलग जो है उनको हमने कंबाइन कर लिया, 4 का पेयर बना लिया। उसमें भी ये सेम है और ये भी ठीक है, तो इकट्ठे लिख दिए। ठीक है, एक साथ। तो अब ये वाले स्टेप पे आ गए 4 4 के। तो हमने किया भी यही था, सबसे पहले पूरे एरे को 4 4 में डिवाइड किया था। तो अब हमने आ गए, अब हमें इन सब में देखना है, 8 में। ठीक है, क्योंकि अभी हमें पता चल भी गया है कि फर्स्ट वाला भी असेंडिंग ऑर्डर में है, सेकंड पार्ट भी असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, लेकिन जब हम इनको सबको मिला देंगे तब थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। तो जब हमने मिला दिया तो 10 14 को तो एज इट इज लिख दिया। उसके बाद ये 19 आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर 27 27 33 35 42 45। ठीक है, और इस तरीके से फाइनली हमने कंबाइन कर लिया, मतलब कंक्योर कर लिया। ठीक है, तो ये होता है डिवाइड एंड कंक्योर मेथड। ठीक है, पहले पूरे एरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद जब तक डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक कि वो सिंगल सिंगल यूनिट ना हो जाए। जैसे ही वो सिंगल सिंगल यूनिट हो जाएंगे, फिर उसी मैनर में हमें वापस जाना है और हमें फिर से पेयर बनाने हैं और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा के देखना है। ठीक है, तो ये होता है डिवाइड एंड कंक्योर मेथड से यूज करी गई है। इसकी एल्गो जो यहाँ पे दे रखी है, एल्गो में कुछ नहीं लिखना होता है, एल्गो में स्टेप्स लिखने होते हैं, जो स्टेप्स आपने अभी किए हैं। ठीक है, तो अगर एल्गो लिखने को आती है तो आप सीधे स्टेप्स लिख देंगे। देखो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे बोलता है कि इफ इट इज ओनली वन एलिमेंट इन द लिस्ट इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड रिटर्न। ठीक है, मान लो किसी ने एरे ऐसा दे दिया जिसमें एक ही एलिमेंट है और बोला इसको सॉर्ट करो, तो भाई एक एलिमेंट को तो वो ऑलरेडी सॉर्ट ही होगा ना, एक एलिमेंट को तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहला यही है कि एक एलिमेंट ना हो। ठीक है, दूसरा ये है कि डिवाइड लिस्ट रिकर्सिवली। आपको जो लिस्ट दे रखी है या एरे जो दे रखा है उसको रिकर्सिवली डिवाइड करते रहना है, और जब तक करते रहना है जब तक कि सिंगल सिंगल एलिमेंट ना हो जाए।
ठीक है। कैन नो मोर बी डिवाइडेड मीन्स जब तक डिवाइड करना है, जब तक एलिमेंट आपका डिवाइड होता रहे, ठीक है। फिर मर्ज कर देंगे स्मॉलर लिस्ट इनटू न्यू लिस्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर। उसके बाद डिवाइड करने के बाद फिर से आप कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे, दो दो के पेयर, फिर चार चार के पेयर, फिर कंप्लीट एक। और डिवाइड भी ऐसे ही किया था, पहले चार के पेयर, फिर दो के पेयर, फिर सिंगल सिंगल। यहाँ पे जैसे सिंगल सिंगल मिल जाएगा, यहाँ पे आने के बाद आप इन्हें कंबाइन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है। ये कोड मत याद करना, ठीक है, आप सिर्फ एल्गो याद कर लेना, ठीक है। तो ये था मर्ज सॉर्ट। नाउ अब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च। देखिए ये जो एल्गो है वो सॉर्ट करने की नहीं है, एल्गो होती है एक सॉर्टिंग की, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि डेटा को अरेंज करके लगाना, उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। एक एल्गो होती है सर्चिंग की, जिसका काम होता है किसी एलिमेंट को डेटाबेस से, डेटा स्ट्रक्चर से सर्च करना, तो उसको हम बोलते हैं सर्चिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है। जो बाइनरी सर्च इज ए फास्टेस्ट सर्च एल्गोरिथम विद रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग O ऑफ लॉग एन, ठीक है, बिग O ऑफ लॉग एन। तो बाइनरी सर्च जो होती है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n होती है। सर्च एल्गोरिथम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कंक्योर मेथड। ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है, इसको कई सारी एल्गो में हम यूज करते हैं, डिवाइड करना और फिर उन्हें कंक्योर मतलब जोड़ देना, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री, ये रूल बहुत ही पुराना है, ठीक है, डिवाइड और कंक्योर वाला। इसी रूल से जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इंडिया पे राज किया था, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं कि फूट फूट डालो और राज करो, ठीक है, मतलब लोगों को हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर दो और फिर उस पर राज करो। तो यही है वो तरीका डिवाइड एंड कंक्योर का, कि बड़ी चीज़ को पहले डिवाइड कर लो और फिर उसको सॉल्व करके इकट्ठा कर दो, ठीक है। तो चलिए, फॉर दिस एल्गोरिथम टू वर्क प्रॉपरली द डेटा कलेक्शन शुड बी इन सॉर्टेड फॉर्म्स। और अगर हमें ये एल्गोरिथम अप्लाई करनी है तो इसमें जो डेटा होना चाहिए वो सॉर्टेड फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। पहले सॉर्टेड फॉर्म में होगा तभी आगे आप काम कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, ठीक है। बाइनरी सर्च looks for particular item comparing the middle most item of the collection। बाइनरी सर्च क्या करता है, आइटम को कंपेयर करता है मिडिल आइटम से, ठीक है। इफ मैच अकर्स, अगर वो मैच हो जाता है, देन इंडेक्स ऑफ द आइटम इज रिटर्न, तो उस आइटम का इंडेक्स वापस कर दिया जाता है। इफ द मिडिल आइटम इज ग्रेटर देन द आइटम, ठीक है, जैसे अब ये ऐसे समझ लो, इस तरीके से एरे है, ठीक है, 5 है, 15 है, 6 है, 2 है, 7 है और 9 है, ठीक है। अब मैं इसमें सर्च करने वाला हूँ, मैंने बोला कि इसमें सर्च करो 2 को, ठीक है, मैंने इसमें बोला कि 2 सर्च करिए, तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6, तो आपने इसको मिडिल से डिवाइड कर दिया ऐसे करके, ठीक है। और जब मिडिल में डिवाइड कर दिया तो मिडिल वैल्यू कौन सी हो गई, एक वैल्यू और लगा लो इसमें 10, तो मिडिल वैल्यू हो गई आपकी 2, ठीक है, बीच की वैल्यू। अब आपने देखा कि 2 को सर्च किया तो आपने पहले 2 को कंपेयर किया मिडिल वैल्यू से, तो ये तो मिडिल में ही मिल गया, ठीक है, आसानी से आपको मैच भी हो गया, सर्च हो गया। लेकिन अगर ये मिडिल में नहीं होता, यहाँ पे मान लीजिए
8 होता और 2 जो है वो यहाँ पे होता, 2 इधर होता। ठीक है, तब आपने ये वाले इससे कंपेयर करा मिडिल वैल्यू, तो मिडिल में तो 8 है और हमें ढूंढना है किसको, सर्च मतलब 2 को ढूंढना है, तो 2 तो है ही नहीं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये देखेंगे कि 2 जो है वो 8 से छोटा है या बड़ा है। अगर 2 8 से छोटा है तब आप लेफ्ट साइड में ढूंढेंगे। ठीक है, अगर 8 से बड़ा है तब आप राइट साइड में ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले ये एरे कैसी फॉर्म में होना चाहिए, सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अभी ये सॉर्टेड नहीं लिखा है, सीक्वेंस में होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, देन इन सब एरे द लेफ्ट ऑफ द मिडिल आइटम्स। ठीक है, अदरवाइज देन इट सर्च फॉर द इन द सब एरे टू द राइट ऑफ द मिडिल आइटम। तो जो बताया था वही लिखा हुआ है अभी। ठीक है, अब हाउ बाइनरी सर्च वर्क, बाइनरी सर्च कैसे काम करेगा, तो देखिए अब यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है आपके पास, ये आपके पास एक एरे है, एक मिनट, ये एरे है। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 10 हैं, 10 एलिमेंट, 0 to 9 मतलब 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 10 एलिमेंट्स में सबसे पहला काम है कि हमें मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्टिंग से काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे हो गया, और लास्ट से काउंट करो 1 2 3 4 5, तो 5 ये हो गया आपका। ठीक है, तो जो हमारी मिडिल वैल्यू है वो हमने 31 ले ली। ओके, 31 वैल्यू उठा ली है। अब फर्स्ट यहाँ पे लिखा भी है, फर्स्ट वी शैल डिटरमाइन हाफ ऑफ द एरे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, एक बात और, अगर इवन वैल्यू होती है या ऑड वैल्यू होती है, ठीक है, ऑड मान लीजिए 7 है, तो 7 का जो मिडिल वैल्यू होगी वो 3 इधर छोड़ देंगे आप और 3 इधर छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब बीच में, तो 3 और 3 6 और प्लस 7। ठीक है, तो ऑड में तो मिडिल वैल्यू फाइंड करना आसान है, इवन में मिडिल वैल्यू को थोड़ा दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे है, हमने स्टार्टिंग से 5 यहाँ तक कैलकुलेट कर लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 ही हुए, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। ठीक है, तो 31 का मिडिल वैल्यू है, लेकिन फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालनी है तो आपको लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये लो और लो में हाई माइनस लो को ऐड करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। अब ये लो और हाई क्या है, तो देखो लो और हाई का मतलब हुआ कि जो लो इंडेक्स, सबसे छोटा इंडेक्स कितना है 0, प्लस सबसे बड़ा इंडेक्स कितना है 9। ठीक है, तो 0 प्लस 9 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आया 4। तो मतलब इंटीजर वैल्यू जो होगी वो 4.5 पे होगी, 4 से ज़्यादा होगी। ठीक है, और 5 से कम होगी, इसलिए फोर्थ जो है वो मिड ऑफ द एरे होगा। इसका मतलब 4 से बड़ी ही होगी, मतलब हम फोर्थ इंडेक्स नहीं ले सकते, 4 से ज़्यादा है, 4.5 है ना, तो मतलब हमने ये ले लिया 5वां। ठीक है, तो इसको मिडिल वैल्यू हमने यहाँ पे बना ली है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब फोर्थ वैल्यू यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे तो इन्होंने ये 5वां बनाया, लेकिन हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे 9 वैल्यू है। ठीक है, तो 9 का आधा कितना हो गया, 4.5, 9 का आधा 4.5 हो गया ना। तो इसलिए अभी हमने इंडेक्स लिया, क्योंकि इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो इंटीजर वैल्यू कितनी हुई, 4 ही हुई, तो हमने इंडेक्स बना, अपनी मिड वैल्यू बनाई 27। अब जैसे मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे 27, उसके बाद कंपेयर करेंगे वैल्यू स्टोर्ड एट लोकेशन 4। 4 पे कितनी वैल्यू है, 27 रखी हुई है।
विद द वैल्यू बीइंग सर्च 31, और हमें इस एरे में ढूंढना था 31। ठीक है, तो वी फाइंड दैट एट लोकेशन 4 इज 27 विच इज नॉट मैच। तो हमने देखा कि जो 27 है मिड वैल्यू उसमें है 27 और हमें ढूंढना था 31। तो सबसे पहले मिड वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो भाई 27 एक 31 के बराबर नहीं होता, इसलिए हमें मिड वैल्यू पे तो अपना सर्च नहीं मिला। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि जो 31 है वो 27 से कैसा है, बड़ा है या छोटा है। तो 27 से बड़ा है, तब हमें अपनी सर्चिंग जो है वो राइट साइड में करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर ये छोटा होता 27 से तब हम अपनी सर्चिंग लेफ्ट साइड में करते। तो जब हम राइट साइड में चेक करेंगे, अगला नंबर 6 इंडेक्स पे जाएंगे और 31 ढूंढना था, 31 ही हमें मिल जाएगा। हमारी सर्चिंग जो हो जाएगी वो कंप्लीट हो जाएगी। इस वाले एरिया में हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि कोई फ़ायदा उधर है नहीं जाने का। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू थी मिड वैल्यू से, इसलिए हम जाएंगे राइट साइड में। ठीक है, और हमें मिल गया 31। ओके, now we change our low to mid plus 1 and find the new mid value again। अब ये वाला एरिया ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे तो 31 मैच हो गया। अब मान लीजिए फिर से हमें 31 इसमें सर्च करना है फिर से अगेन, तब हमें क्या करना पड़ेगा, लो वैल्यू अब हमारी चेंज हो चुकी है। ठीक है, लो वैल्यू अब कितनी है, 5 हो गई। ओके, तो लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2, ये मिड वैल्यू का फॉर्मूला है, और लो निकालने का फॉर्मूला है मिड प्लस 1। तो मिड प्लस 1, मिड था हमारा 4 प्लस 1 करेंगे तो लो बन जाएगा। ठीक है, अगले पेयर का, ये नेक्स्ट पेयर है आपका। ठीक है, और उसमें आवर न्यू मिड इज 7 नाउ। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। नाउ कंपेयर स्टोर्ड एट लोकेशन 7 विद आवर 31। तो यहाँ पे 31 से मैच नहीं हो रहा, तो 31 35 से कैसा है, छोटा है, तो इस तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गए तो यहाँ पे हमें ये मैच हो जाएगा, और दिस टाइम इट इज 5। तो इसी तरीके से आप ये अलग अलग स्टेप में चलेगा, मतलब एक एक लूप के अंदर ये चलेगा, फिर अगले लूप के अंदर फिर से ये चलेगा। ठीक है, तो मतलब कई बार रिपीट होगा, तब जाके फाइनली आपका एक एलिमेंट सर्च होगा। और बाद में फिर आपने 5th स्टेप पे फिर से ये सॉल्व कर दिया, तो हमने पूरा इधर का एरिया भी सर्च कर लिया और इधर का एरिया भी सर्च कर लिया। हमें जो 31 मिला था वो सिर्फ एक ही जगह पे मिला है। ठीक है, बार बार क्यों किया हमने, क्योंकि भाई 31 एक ही जगह पे नहीं, इधर भी हो सकता है ना, मतलब 2 बार भी लिखा हो सकता है ना 31। तो इसलिए हमने इधर का एरिया पूरा चेक कर लिया, और फाइनली हमें जो एलिमेंट मिला वो ये वाला मिल गया। ठीक है, नाउ इसका जो एल्गो लिखी हुई है यहाँ पे, तो ये एल्गो है, ये सुडो कोड या फिर एल्गो एक ही बात है। ठीक है, तो इस एल्गो को आप जो है यहाँ से लिख लेंगे। कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ स्टेप्स लिखे हैं। प्रोसीजर फॉर बाइनरी सर्च, यहाँ पे लिखा है ए सॉर्टेड एरे है, ए एक सॉर्टेड एरे है। एन, एन मतलब साइज है एरे का कि 10 एलिमेंट 20 एलिमेंट। एक्स वो वैल्यू है जिसे हमें सर्च करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेट करेंगे लोअर बाउंड को 1 और अपर बाउंड को n, मतलब लो वैल्यू 0 इंडेक्स होगा, अपर वैल्यू जो जितना बड़ा एरे होगा वो हो जाएगी। ठीक है, वो दोनों सेट कर लिए, फिर वाइल लूप लगा दिया, वहां लगा दिया एक्स नॉट फाउंड। अगर एक्स नहीं मिलता तो अपर बाउंड
लेस देन लोअर बाउंड, मतलब लूप के अंदर हमने देखा है जब तक x नहीं मिलता तब तक एक कंडीशन और चेक करी कि अपर बाउंड हमेशा छोटा होना चाहिए लोअर बाउंड से, तब क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अगर मिड पॉइंट लेस देन है x, तब आपको लोअर बाउंड निकाल लेना है, और अगर मिड पॉइंट ग्रेटर देन है x, तब आपको अपर बाउंड यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। और उसके बाद मिड पॉइंट बराबर है x, तो x फाउंड एट लोकेशन मिड पॉइंट। तो आपको ये कंडीशन तीन यहाँ पे देख लेनी है, एक बार छोटे के लिए, एक बार बड़े के लिए, और एक बार बराबर के लिए। ठीक है, जहाँ बराबर वाला होगा वहीं पे x आपको मिल जाएगा। तो ये था बाइनरी सर्च। तो आपके सिलेबस में 5th यूनिट में यही है, बाइनरी सर्च है, और 3-4 एल्गोरिथम सॉर्टिंग की हैं। ठीक है, सॉर्टिंग की। तो ये आपका अब यहाँ से फिनिश होता है।